जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात अमेरिका की होगी, डोनाल्ड ट्रंप की होगी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहे बवाल की होगी। आजकल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से या डोनाल्ड ट्रंप से या उनके मंत्रियों से वहां के सांसद, वहां की जनता और वहां के वाइस प्रेसिडेंट खुद वाइस प्रेसिडेंट भी बहुत टफ सवाल पूछ रहे हैं, कठिन सवाल पूछ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने जो सवाल पूछा था, मैं उस पर थोड़ी देर बाद आऊंगा। अभी जो नई जानकारी आई है, पहले मैं आपको वही बता देता हूं। जी हां, वहां की संसदीय समिति की एक बैठक में हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की बैठक चल रही थी और उस बैठक में डेमोक्रेट सांसदों ने ऐसे कठिन सवाल पूछे जो अमेरिका के पूरे इतिहास में किसी राष्ट्रपति के बारे में नहीं पूछा गया था। यह कोई पहला मौका नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जब से दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, जिस तरह के वो फैसले ले रहे हैं, लगातार जनता सड़कों पर उतर रही है, नो किंग्स प्रोटेस्ट हो रहा है। 90 लाख से ज्यादा जनता अभी थोड़े दिन पहले ईरान युद्ध काल में ही सड़कों पर उतरी थी और नो किंग्स प्रोटेस्ट किया था। वैसे ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तुलसी गबार्ड ने लिखित बयान दिया था कि ईरान में वैसा कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम तो चल ही नहीं रहा है, जिसका हवाला देकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया। ताजा जानकारी यह है कि वहां पर सैन डिएगो की डेमोक्रेट सांसद है सारा जैकब्स। उन्होंने आर्म्स सर्विसेज कमेटी की जो बैठक चल रही थी, वहां पर रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से सवाल पूछ दिया। बहुत तीखा सवाल था। उन्होंने ये पूछ दिया, सीधे तौर पे ये कह दिया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रूप से इस लायक हैं कि वो अमेरिका के कमांडर इन चीफ रह पाए। मतलब साफ है, वो ये कह रही हैं, सरल शब्दों में बताऊं तो वो कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मानसिक स्थिति है वो इस लायक नहीं है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर फैसले ले सकें। सर्विसेज यानी कि जो सेनाएं हैं अमेरिकी, उनके वो कमांडर इन चीफ बन पाए। सीधा सवाल था। आइए मैं आपको वो एग्जैक्ट लाइन बताता हूं जो सारा जैकब्स ने एक्स पर पोस्ट किया है। सारा जैकब लिखती हैं, आई आस्क्ड सेक्रेटरी हेग्सेथ ए स्ट्रेट फॉरवर्ड यस और नो क्वेश्चन टुडे। वो लिख रही है, एक्स पर पोस्ट किया है कि मैंने एक सीधा सवाल पूछा है रक्षा मंत्री हेग्सेथ से और कहा है कि आप हां या ना बोलें। इज डोनाल्ड ट्रंप मेंटली स्टेबल इनफ टू बी कमांडर इन चीफ? क्या डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रूप से इस हाल में हैं? क्या वो स्टेबल हैं, मेंटली वो फिट हैं कि वो अमेरिका के कमांडर इन चीफ की पोस्ट पे रह सकें? ही डिड नॉट से यस। तो आगे लिखती है सारा जैकब्स कि ही डिड नॉट से यस एंड दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। वो ये कहती हैं कि उनके सवाल का उन्होंने हाथ जो जवाब नहीं दिया, लेकिन ये जो सवाल था ये अपने आप में बहुत बड़े वॉल्यूम में बहुत कुछ कह रहा है। चीख चीख कर कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सवाल उठाया जाना चाहिए। जिस तरह से वो फैसले ले रहे हैं, बैठे बैठे ईरान का युद्ध उन्होंने अमेरिका की जनता पर थोप दिया, उससे ये सवाल उठना लाजमी है। इसके बारे में जो डिटेल आई है, जो वहां पर आर्गुमेंट्स होने लगा रक्षा मंत्री हेग्सेथ और सारा जैकब्स के बीच में, वो लाइंस मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। हेग्सेथ ने कहा, यानी रक्षा मंत्री अमेरिका के कह रहे हैं, डिड यू आस्क द सेम क्वेश्चंस ऑफ जो बाइडेन? वो याद दिला रहे हैं हेग्सेथ पिछले राष्ट्रपति की, डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है और तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखा था कि उन्हें जाना इस ओर होता था, चले इस ओर जाते थे, बोलना कुछ और होता था और बोल कुछ और देते थे। तो वही यहां पर रक्षा मंत्री याद दिला रहे हैं डेमोक्रेट्स सांसद को, सारा जैकब्स को, कि यही सवाल आपने तब क्यों नहीं पूछा था जब जो बाइडेन यानी आपकी पार्टी के राष्ट्रपति थे जो बाइडेन। आगे वो लिखते हैं, पूछते हैं वो, आई विल नॉट इवन इंगेज विद द लेवल ऑफ डिस्पैरेंजमेंट यू आर पुटिंग ऑन द कमांडर इन चीफ। मतलब नाराज हो गए। जैसे ही रक्षा मंत्री से यह सवाल पूछ दिया गया कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी हरकतों से, उनकी फैसलों से, उनके बयानों से तो साफ तौर पर लग रहा है कि वो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, वो मेंटली फिट नहीं है और अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के लिए तो वो बिल्कुल ही फिट नहीं लगते हैं। तो उस वक्त
ये कहा रक्षा मंत्री ने कि ये एक अपमानजनक टिप्पणी है जो आप कर रही हैं हमारे राष्ट्रपति के बारे में, और मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। वो हमारे अब तक के सबसे अच्छे कमांडर इन चीफ हैं। यहां पर सारा जैकब ने उस हाउस कमेटी की मीटिंग में, जो आर्म सर्विसेज की जो कमेटी की जो मीटिंग चल रही थी, उन्होंने रक्षा मंत्री को यह भी याद दिलाया कि अभी थोड़े दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया था और उसमें AI जनरेटेड एक मीम डाला था और अपने आप को ईसा मसीह की तरह दिखाया था। तो यही वो सवाल पूछ रही है कि वो अपने आप को ईसा मसीह के रूप में दिखा रहे हैं। वहीं वो जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, तो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। अब जब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उनके मीम को जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था ईसा मसीह बन करके, तो यहाँ पर आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है कि थोड़े दिन पहले, यानी अभी जो नो किंग्स प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें 90 लाख जनता सड़कों पर उतर आई थी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और कहा था आप राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करें, राजा के रूप में ना कार्य करें। तो ये अभी ईरान के साथ युद्ध काल में हुआ था। इसके पहले 2 बार और हुआ था। एक बार नवंबर 2025 में हुआ था, जहां 2700 शहरों में वहां पर 70 लाख अमेरिकी सड़कों पर उतर आए थे। पूरा दिन उन्होंने प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट किया था, नारेबाजी की थी और कहा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हमने आपको राष्ट्रपति चुना है, हमने राष्ट्रपति के चुनाव में आपके लिए वोट डाला है, लेकिन आप राजा की तरफ बिहेव कर रहे हैं जो नहीं चलेगा। लेकिन उस दिन, जिस दिन 70 लाख लोग सड़कों पर उतरे थे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप ने उस दिन भी AI जनरेटेड एक वीडियो अपने ट्रुथ सोशल पे डाला था, पोस्ट किया था और उसमें अपने आप को उन्होंने एक हवाई जहाज में बैठा हुआ दिखाया। उन्होंने राजा का क्राउन पहन रखा था और उसके बाद वो हवाई जहाज उड़ता हुआ उस AI जनरेटेड वीडियो में उस जगह पर आता है, आसमान में आता है, जहां पर लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, नो किंग्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वहां पर उस वीडियो में ये दिखाया है ट्रंप ने कि वो कचरा डाल रहे हैं, कूड़ा डाल रहे हैं, किस पर? अमेरिकी जनता पर। तो इसका मतलब साफ है कि वो जनता का मजाक उड़ा रहे थे। जिस जनता ने उन्हें वोट देकर राष्ट्रपति भवन भेजा, वहां ओवल ऑफिस भेजा, व्हाइट हाउस भेजा, राष्ट्रपति पद पर बैठाया, उसी जनता को वो दिखा रहे हैं कि देखिए, मैं आसमान से मैं आपके ऊपर कीचड़ डाल रहा हूं और मैंने राजा का क्राउन पहन रखा, यानी मैं राजा हूं। मतलब मजाक उड़ा रहे थे अमेरिकी जनता का डोनाल्ड ट्रंप और कह रहे थे कि अगर आप नो किंग्स प्रोटेस्ट कर रहे हो तो मैं ये आपको जवाब दे रहा हूं कि मैं हूं, राजा हूं अमेरिका का। तो ये जो प्रदर्शन चल रहे थे और ये जो ट्रंप के खिलाफ जो वहां पर अविश्वास बढ़ता जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, ये लगातार जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तब से बढ़ता ही जा रहा है। और जब ईरान युद्ध शुरू हो गया तो पूरी की पूरी अमेरिका की जनता इस बात से सख्त नाराज हो गई कि ये जो युद्ध था ईरान का, वो ईरान और अमेरिका के बीच का युद्ध था ही नहीं। ये युद्ध इजराइल और ईरान के बीच का था। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पहले भी हो चुके हैं। 2025 में 12 दिनों का युद्ध हो चुका है, लेकिन इस बार जो 28 फरवरी को अमेरिका ने सीधा हमला कर दिया ईरान के ऊपर और पूरी की पूरी सरकार, अयतुल्ला खमनेई जो सुप्रीम वहां के लीडर थे, उनके साथ मार दिया। उसके बाद से जो ईरान जो पलटवार करने लगा, हॉर्मुज स्ट्रेट को जो बंद कर दिया, उससे पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी हिल गई और अभी भी हिल रही है। अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। अमेरिका में वहां पर खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ रही है, गैस की कीमतें वहां डबल हो गई है। वहां की जनता बहुत सख्त नाराज है डोनाल्ड ट्रंप से और इसीलिए इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सड़कों पर जनता पूछ रही है और संसदीय समितियों की बैठक में सांसद पूछ रहे हैं। और ये तो हद ही हो गई जब वहां की सांसद ये कह रही हैं कि उन्हें शक है कि उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेंटली फिट हैं। वो कह रही हैं, इशारा कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मेंटली फिट नहीं रहे, उन्हें राष्ट्रपति पद पर नहीं बैठना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं। चंद दिनों पहले की बात है, वहां पर सिचुएशन रूम की मीटिंग चल रही थी। सिचुएशन रूम की मीटिंग तब होती है जब अमेरिकी राष्ट्रपति को कोई बड़ा फैसला लेना होता है, कहीं पर कोई मिलिट्री एग्रेशन करना होता है, कहीं पर सर्जिकल स्ट्राइक करना होता है। तो चूंकि वो ईरान के युद्ध में बहुत बुरी तरह फंस गए थे, 40 दिनों का युद्ध चला ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, और हॉर्मुज स्ट्रेट आज भी बंद है। दुनिया की जो सप्लाई चेन है आज भी बंद है हॉर्मुज स्ट्रेट से। कच्चा तेल और गैस और रोजमर्रा की चीजें वहां से नहीं जा रही हैं और अमेरिका ने भी नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर में, ताकि ईरान का कोई भी जहाज साजो सामान लेके, गैस लेके, तेल लेकर के ईरान से बाहर ना जा सके और बाहर से कोई जहाज
अंदर ना आ सके। और बार बार ईरान कह रहा है कि वो किसी भी तरह के समझौते पर बातचीत के लिए आने को तैयार है, लेकिन जो परमाणु जो कार्यक्रम है जिसे बंद करने के लिए कहा जा रहा है ईरान को, वो उसे बंद नहीं करेगा। साफ तौर पे ईरान ने कहा है, मसूद पेजेश्कियान जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनका एकदम ताज़ा बयान है, हालिया बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने को तैयार हैं, लेकिन हम परमाणु मुद्दे पर बातचीत बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जाहिर है नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा ही था कि उन्हें परमाणु कार्यक्रम को रोकना था, इसलिए उन्होंने हमला किया था। तो अभी सिचुएशन रूम की जो मीटिंग चल रही थी उसमें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने बहुत तीखे सवाल किए रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से। वही रक्षा मंत्री जिससे आज मैं जानकारी दे रहा हूं, जो सवाल पूछा गया है आर्म सर्विसेज कमेटी में, क्या मेंटली फिट है राष्ट्रपति, उन्हीं रक्षा मंत्री से, हेग्सेथ से ही उन्हीं के वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट सिचुएशन रूम की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठकर सवाल पूछ रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो ईरान युद्ध में जो अमेरिका का जो नुकसान हुआ है, अमेरिकी सैनिकों का जो नुकसान हुआ है, अमेरिकी सेना का जो नुकसान हुआ है, हथियारों का जो नुकसान हुआ है, जो अमेरिका हथियारों की भारी कमी से झेल रहा है, जूझ रहा है, वो रक्षा मंत्री डोनाल्ड ट्रंप यानी राष्ट्रपति को सही पिक्चर नहीं बता रहे हैं। पेंटागन उन्हें वो जानकारी नहीं दे रहा है जो जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को मिलनी चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठ के वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका और रक्षा मंत्री अमेरिका दोनों वहां पर उलझ गए, एक दूसरे से आर्गुमेंट्स करने लगे और जानकारी यह निकल कर आई कि बहुत सख्त नाराज थे जेडी वेंस। वो कह रहे थे कि रक्षा मंत्री चूंकि डोनाल्ड ट्रंप को यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को सही पिक्चर नहीं बता रहे हैं कि ईरान के युद्ध में अमेरिकी सेना का कितना नुकसान हो गया है और अमेरिकी जो सेना है उसके पास अब हथियारों की भारी कमी हो गई है, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स, इन चीज़ों की भारी कमी हो गई है। तो अगर राष्ट्रपति को नहीं बताया जाएगा तो आखिर राष्ट्रपति फैसला लेंगे कैसे। यहां पर जेडी वेंस को दो चीजों का डर था। पहला तो वही, उन्हें यह लग रहा था कि अगर बातचीत सक्सेसफुल नहीं होती है तो कहीं इजराइल के बहकावे में आकर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा ईरान पर हमला न कर दें। दूसरा उनका यह कहना था कि अगर भविष्य में, निकट भविष्य में किसी भी सूरत में कोई भी ऐसा परिदृश्य बन जाता है जहां पर अगर अमेरिका को युद्ध करना पड़ता है नॉर्थ कोरिया से, चाइना से, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका कमजोर पड़ जाएगा। जेडी वेंस साफ तौर पे चिल्ला कर ये कह रहे थे कि अमेरिका की सैन्य स्थिति अभी ऐसी नहीं है किसी बड़े राष्ट्र से वो युद्ध कर सके, और चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे अगर देश, रूस जैसे देश अगर सामने आ जाएंगे तो अमेरिकी सेना कमजोर पड़ जाएगी। और इसीलिए सिचुएशन रूम की इस मीटिंग में बहुत जबरदस्त आर्गुमेंट्स हुए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और वहां के रक्षा मंत्री के बीच में। तो मेरे कहने का, इस पूरी जानकारी देने का मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो अविश्वास लगातार पहले से बढ़ रहा था, अब वो अपने चरम पे है। अब वहां की संसदीय समिति में यह कहा जाने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब मानसिक रूप से फिट नहीं है, उन्हें राष्ट्रपति बने रहना अब बिल्कुल भी अमेरिका के हितों में नहीं है। सिचुएशन रूम की मीटिंग में वहां के वाइस प्रेसिडेंट सवाल उठाते हैं, वहां के रक्षा मंत्री के बीच में जनता वहां पर 90 लाख और 70 लाख की संख्या में आकर सड़कों पर नारा बुलंद करती है, डोनाल्ड ट्रंप से कहती है कि आप हमारे राष्ट्रपति की तरह नहीं, हमारे राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं, आपको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर जो कंक्लूजन है वो सार यही है कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंस गए हैं। जब भी, जैसे ही उन्होंने ईरान पर हमला किया उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, चौतरफा वो गिर गए हैं। एक तरफ अमेरिकी जनता नाराज हो गई है, दूसरी तरफ सीनेट में बहुत तीखे सवाल कमेटियों में, संसदीय समितियों में वहां के सांसद, विपक्षी सांसद पूछ रहे हैं, जवाब देना मुश्किल हो रहा है। सीधे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ही दो फाड़ हो गया है, वाइस प्रेसिडेंट वहीं पर सवाल उनके सामने ही पूछ रहे हैं, रक्षा मंत्री से आरोप लगा रहे हैं कि अब अमेरिका के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो पूरी जानकारी का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और इसीलिए बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। वो चाह रहे हैं किसी भी तरह से ईरान युद्ध का जो है हमेशा के लिए अंत हो जाए और जो ईरान युद्ध जो गले की हड्डी बन गया है उससे उन्हें मुक्ति मिल पाए। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। और हाँ, इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब भी कर लें। हमारा न्यूज चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पे, आप वहां जाएं और उसे डाउनलोड करें और पूरे 24 घंटे हमारा न्यूज चैनल लाइव टाइम्स देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।